ये एक गरीब परिवार की कहानी है जो बर्बाद होते होते संभल गया। कहानी का शीर्षक है कोर्ट का फैसला। सुनिए, आपको पसंद आएगी ये कहानी। सुबह सुबह मानसी अभी चाय का कप लेकर बैठी ही थी कि पड़ोस का मन्नू दौड़ा दौड़ा आया। काकी काकी, भोलू के बाबा को ट्रक ने टक्कर मार दी। मानसी बौखला उठी, खड़ी होकर चिल्लाने लगी। आनन फानन में उसके दोनों बच्चे और पड़ोस की झोंपड़ी से भी और कुछ लोग पास में आए। वे लोग सब दौड़ते दौड़ते हाईवे रोड तक पहुंच गए। भोलू का बाप बीच सड़क पर खून से लथपथ अचल पड़ा था। वहां भीड़ लग गई थी। पुलिस वाले ने ट्रक और ट्रक ड्राइवर को कोने में खड़ा कर दिया था और थाने में फ़ोन करने लगा। भोलू वहीं बाप से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। मानसी भी वहीं पछाड़ खाने लगी। और भी जो लोग थे उन लोगों के भी आंखों में आंसू आ गए। और भी बहुत लोग वहाँ जमा हो गए। एक पुलिसमैन उस जूट से भरा ट्रक में बैठकर ड्राइवर से गाड़ी चलवा कर थाने में लेकर चला गया। 2 घंटे बाद एम्बुलेंस आई और मृत आदमी को लेकर वे लोग अस्पताल ले गए पोस्टमार्टम के लिए। बाकी घर वालों को पुलिस ने कल हॉस्पिटल आकर बॉडी ले जाने को कहा। रोती कलपती मानसी और बच्चे अस्पताल गए, पर कुछ होता ना देखकर सभी घर लौट आए। अपनी किस्मत को कोसती मानसी पछाड़ खा रही थी। छोटी बहन दौड़ी दौड़ी आई। पास में ही सेठ के घर में बच्चों की देखभाल करती थी। थोड़ी देर सांत्वना देने के बाद बोली, दीदी, अपना आदमी है, दुख तो होता ही है, पर सोचो वह शराबी जुआरी कितना दुख देता था। तुम्हें कभी एक धोती खरीद कर नहीं दी, ऊपर से हाथ पैर तोड़ने को तैयार रहता था। मानसी का रोना थमा, पर सिसकते हुए बोली, घर में एक मर्द तो था ना, आसपास किसी की हिम्मत नहीं थी आंख उठाने की। अब चुप हो जा दीदी, यह भोला है ना, यही पढ़ लिख कर समझदार बनेगा। घर का मर्द अब यही है, ऐसा ही समझ ले। इसी तरह बात करते बतियाते दिन गुजर गया। खाने का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। दूसरे दिन 3-4 पड़ोसियों को लेकर मानसी और बहन नीमू भोलू को लेकर अस्पताल पहुंची। खड़े खड़े सुबह से दोपहर हो गई, तब जाकर लाश मिली। फिर से सबकी रुलाई फूट पड़ी। एक इंस्पेक्टर पास आकर पूछताछ करने लगा, कौन था, घर में कौन कौन है, परिवार में कौन कौन है, वगैरह वगैरह। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और कुछ पेपर देकर बोला, देखो ये पेपर संभाल कर रखना। सरकारी गाड़ी से मर्डर हुआ है, सरकार की तरफ से तुम्हें मुआवजा मिलेगा। उसने उनके घर का एड्रेस लिया और कहा, पुलिस तहकीकात करने तुम्हारे घर जाएगी। 3 दिन बीत गए। सब रिश्तेदार, माँ, बड़ा भाई और भी सब लोग चले गए। मानसी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी थी। चुपचाप, समझ नहीं आ रहा था उसे कि रोए कि हंसे। शराबी पति अपनी जो छोटी मोटी मजदूरी पाता था वह तो उड़ाता ही था। मानसी घरों में बर्तन चौका करके जो पैसा लाती थी उसे भी छीन लेता था। ना देने पर बुरी तरह पीटता था। उनके घर में एक नीमू ही थी जो 8वीं फेल थी, मगर कायदा तरीका सब समझती थी। उसके पास मोबाइल भी था, वही नंबर उसने थाने और अस्पताल में दिया था। नीमू दौड़ी दौड़ी आई, पुलिस आ रही है। बहन से कहा, जो कुछ कहना है मुझे बोलने देना, सब कोई अपनी उस्तादी ना झाड़ना। इंस्पेक्टर ने आकर घर का मुआयना किया। टूटी फूटी झोपड़ी का घर, सामान के नाम पर कुछ जरा से बर्तन, बस। उसने पहले भोलू को पकड़ा। वो क्या करता है, किस क्लास में पढ़ता है, बाप क्या करता था, वगैरह वगैरह। मानसी से पूछा, वह कुछ भी नहीं बोल पाई। जवाब देते नहीं बना उससे कुछ भी, रोती ही रही। पड़ोसियों की भीड़ थोड़ी पीछे हट गई। एक चेयर पर बैठकर पुलिस वाला इंस्पेक्टर सब नोट करने लगा। नीमू और भोला पास में खड़े रहे। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। इंस्पेक्टर ने समझाया, देखो ये प्रमाण पत्र है तुम्हारे पिता की मौत का, और सरकारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, हर्जाना तो मिलेगा ही। देखो यह सरकारी वकील का पता है, खोना नहीं, वही तुम्हें पैसा दिलाएगा।
उससे अगर तुम लोग ठीक से पेश आओगे और सारे कागज़ और डेथ सर्टिफिकेट वगैरह उसको ठीक से दिखाना, सब लेकर उसके पास जाना, वरना कुछ नहीं मिलेगा। इंस्पेक्टर जाने को हुआ। नीमू ही घर में सबसे समझदार मानी जाती है। इंस्पेक्टर से धीरे से बोली, सर, घर की कितनी खराब हालत है, आपने देखा ही है। बच्चा पढ़ना चाहता है पर फीस का ठिकाना नहीं है। आप कुछ करते तो लड़के की ज़िंदगी बन जाती। इंस्पेक्टर भला आदमी था। भोलू से उसकी पढ़ाई और स्कूल के बारे में सब पूछताछ की। फिर धीरे से भोला से कुछ सवाल किए। फिर पूछा, पढ़ने में तेरा मन लगता है? हाँ सर, मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। मेरे हिसाब से 1 लाख तो मिल ही जाएगा। इंस्पेक्टर तो चला गया। सब सख्ते में आ गए। पास पड़ोसी पास आकर पूछने लगे, क्या बात हुई? नीमू ने बात टालकर कहा, वकील का ठिकाना दिया है, वही सब कागज़ देखकर सब बतलाएगा। मानसी चुप बैठी थी। सबके जाने के बाद बोली, मुझे तो अब रोना भी नहीं आ रहा है। सचमुच जो जीते जी नहीं देखा, सपने में कभी नहीं सोचा, वही मिलेगा। एक वक्त मार खाती थी, दूसरे वक्त सूखी रोटी। अच्छा बहन, ये तो बता, 1 लाख में कितने नोट होते हैं? जिंदगी पूरी कट जाएगी ना? तू पागल है? अभी से नाचना शुरू मत कर देना। आधा पैसा तेरी सास को मिलेगा, माँ है ना। अब वकील की फीस अलग से लगेगी, वह तुझे देनी है। फिर उधार सुधार लेकर काम और खाना पीना चलता रहेगा, वह भी तुझे ही चुकता करना है। केस लड़ने में 3-4 साल तो लगेंगे ही। कोर्ट आने जाने का खर्चा भी लगेगा। अभी तो घर में एक दाना भी नहीं है, शायद कुछ नहीं है। अच्छा, सास को क्यों मिलेगा? वह तो बड़े बेटे के घर में रानी की तरह रहती है। क्या कमी है उसको? बड़ा कितना कमाता है, पक्का घर है, खाना पीना सब बढ़िया है। नीमू बोली, तू चुप कर। मैं सब सेठ के घर से पूछताछ करके आई हूँ। सरकार का जो नियम है वही होगा। कल ही देखना सुबह ही तेरी सास आ धमकेगी। 1 हफ्ते बाद तीनों, मानसी, नीमू और भोला, वकील का घर ढूंढने निकले। इंस्पेक्टर ने जैसे बताया था, वकील साहब छोटे से कमरे में टेबल चेयर लेकर बैठे थे। उम्र थोड़ी अधिक ही थी। इंस्पेक्टर ने बताया था, आदमी बड़ा खड़ूस है, बात बात पर डांटता चिल्लाता है, पर दिल का साफ है, अच्छे से केस लड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा भी वही दिला सकता है, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं खाता। इज्जत से पेश आना, तुम्हारा ही भला होगा। इसीलिए तीनों चुप थे। बहुत शांति से वकील ने सब पेपर देखे, सबसे अलग अलग सवाल पूछे, कोर्ट आने की डेट बताई। सब खुश थे कि शांति से काम शुरू हो गया। फिर अचानक ही उसने मानसी को डांटना शुरू कर दिया। कोर्ट जाएगी तो एक पुरानी सी धोती पहनकर जाना। मेरे पिछले केस में यही गड़बड़ हुई थी, पहले से बता दे रहा हूँ। अब इसकी कितना पैसा मिलेगा किसको, केस कैसे लंबा चलेगा, कुछ नहीं पता, टाइम लगेगा अभी। भोलू को उसने गौर से देखा और अपने पास बुलाकर खड़ा किया। भोलू ने तुरंत पैर छूकर प्रणाम किया। कठोर चेहरा थोड़ा सा मुस्कुराया। तेरा नाम तो बड़ा अच्छा है रे, पढ़ता है? हाँ काकू, फीस का पैसा नहीं है, इसीलिए इस साल पढ़ाई मेरी रुक गई। आगे समझ में नहीं आ रहा है, मगर पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, हम इंतज़ाम करते हैं, पर मन लगाकर पढ़ना, और जब मिलेगा पैसा मैं पढ़ाई पूछूंगा, नहीं तो पैसा कम कर दूंगा। और सुन लो, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा ज़्यादा पैसा मिले, जिससे बच्चा पढ़ाई करता रहे। हो गया, सब वापस चले आए। सब थक गए। आते समय तो पता नहीं चला, पर अब किसी से चला नहीं जा रहा था। गली के बाहर आकर मानसी बोली, अगली बार रिक्शा करके अंदर जाएंगे। भैया, क्या लोगे अंदर जाने का? रिक्शा वाला हंस दिया। जाएंगे जी, ज़रूर जाएंगे, पर इस गली में नहीं जाएंगे। क्यों भैया, ऐसा क्या है इस गली में? जानते हो, इस वकील का नाम है एकादशी हालदार। न खाता है, न खिलाता है और न खाने देता है। बढ़ती महंगाई पर भी उसी की मार पड़ती है।
हम पैसेंजर लेके उसके घर जाएंगे, आवाज़ सुनकर वो बाहर आ जाएगा और यह 10 रुपये का नोट भी उसको भारी लगता है। यही रेट है। अगर किसी ने 5 रुपये अपने मन से ज़्यादा दे दिए तो छीन कर मार कर भगा देगा, क्योंकि कोई रिक्शा इधर से गुजरता ही नहीं है। सब चुपचाप वापस चले जा रहे थे। ठीक ही तो है, जो खुद हराम की कमाई नहीं खाता दूसरे को क्या खाने देगा। घर देखा, पुराना सा था, किसी ज़माने की टेबल थी, पुरखों के ज़माने की होगी ज़रूर। इस पेशे में खाता खिलाता तो कुछ और ही रंग ढंग होते, पर तब शायद हम लोगों का दर्द इसे छूता नहीं। बातें करते करते सब घर पहुंच गए। 3-4 सिटिंग के बाद वकील ने खुशखबरी सुनाई। जज साहब तो रिटायर्ड हो गए हैं, जो आ रहे हैं वो गरीबों की मसीहा हैं। नए सिरे से केस को मजबूत करके काम करना है मुझे। लगता है बेचारे बिना बाप के बच्चे का भविष्य बन जाएगा। अब मुझे थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। अपने काम में मजबूत और एक्सपर्ट वकील ने 3 साल में कैसे करके केस को पूरा निपटा दिया। सारे घर के लोग आए। उस दिन फैसले की तिथि थी। वकील साहब को भोला से मोह हो गया था। उसकी पढ़ाई के लिए उन्होंने खास करके कैसे कैसे पैरवी भी की और समझाया भी। चेक मिलने के पहले वकील साहब ने अपने 80,000 कैश ले लिए और टोटल 3 लाख रुपए दिलवाए। पत्नी को 1.5 लाख का चेक मिला। माँ और दोनों बच्चों को 50-50 का चेक मिला। भोला फिर केस ख़त्म होने पर उसी इंस्पेक्टर से मिलने गया जो अक्सर भोला को मिलने आता था। केस में कुछ उलझन होने पर या कोई बात समझ नहीं आने पर वो अपने सुझाव देता था। उसी ने बताया, इस वकील की हिम्मत है जो इतना मिला, वरना आधा ही मिलता। माँ मौसी ने भी चैन की सांस ली। घर भी चलेगा, बहन की शादी भी होगी, बेटी की पढ़ाई भी बेरोक-टोक चलती रहेगी। चलो, अंत भला सब भला। ये कोर्ट के फैसले। धन्यवाद।